हेलो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। जैसे हमारे सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके सामने है ये फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर है 3x। तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट x होता है तो उसका पीरियड हम जानते हैं कि 1 होता है। जब किसी भी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तो उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे इसका पीरियड 1 होता है तो इसका जो पीरियड हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा, यानी कि 3 के मॉडुलस से डिवाइड, यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। सेकेंड है, जैसे अपने पास की फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिखा है e⁻x, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट आपका f का काम कर रहा है और अंदर वाला फंक्शन g का काम कर रहा है। तो इसमें हम क्या देखते थे कि जो g का पीरियड होगा वो पूरे फंक्शन का पीरियड हो जाएगा। तो g कौन है? e⁻x, और e⁻x हमें पता है कि ये पीरियोडिक होता नहीं है, यानी कि इसका पीरियड जो g है यानी कि e⁻x है ये पीरियोडिक नहीं है। तो इसका मतलब कि ये पूरा फंक्शन फिर आपका क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन पीरियोडिक फंक्शन। इसके बाद जैसे थर्ड है, तो e आपका f का काम कर रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट x g का काम कर रहा है, और फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड 1 होता है। तो फिर इस पूरे फंक्शन का पीरियड क्या हो जाएगा? 1। अब अगला है फोर्थ, sin³ x। तो सल पावर हो तो उसका आंसर वही होगा जो f(x) का होगा, यानी कि sin x का 2π, तो इसका भी 2π हो जाएगा। यदि ये पावर इवन होती तो फिर ये आपका पाई हो जाता। जैसे sin x³ है तो ये आपका f का काम कर रहा है साइन, और x³ g का काम कर रहा है। तो g का पीरियड क्या है? यदि ये लीनियर होता, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे साइन पीरियोडिक है लेकिन x³ जो है ये पीरियोडिक नहीं है। यदि ये लीनियर होता, ठीक है, या पीरियोडिक होता तो इसका आंसर आ जाता। तो ये तो ना ही लीनियर है और ना ही पीरियोडिक है x³, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉन पीरियोडिक। ठीक है, इसके बाद है आपका ये 6 नंबर का, जैसे sin πx। तो sin x का पीरियड क्या होता है आपका? 2π, और इसमें जो x के साथ आया है उससे डिवाइड करोगे, यानी कि पाई से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट x है इसका पीरियड 1 होता है, और 1 को डिवाइड करोगे 1/5 से, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 5। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 5 का। तो 2 और 5 का जो एलसीएम होता है वो क्या हो जाएगा? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 10। के बाद 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, जैसे है एक साइन ऑफ cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन है साइन ऑफ cos x, और दूसरा है cos ऑफ cos x। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। इनके पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहला है अपना साइन ऑफ cos x। तो जैसे हम cos x को मान लो कि हम x + π रखें मान लो, तो माइनस साइन x यानी कि माइनस cos x मिलेगा, और -1 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब फिर हम इसमें पाई ना बोल के इसका पीरियड क्या रखेंगे? 2π। बट इसमें यदि हम 2π रख दें, x + π रख दें, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कॉस उसको फिर से प्लस कर देगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई। इसके बाद जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कि आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा है, x माइनस इंटीजर पार्ट के अंदर है x + 5। ठीक है, इसको चेक करना है कि इसका पीरियड क्या होगा। तो इंटीजर पार्ट है ये तो पीरियोडिक होता नहीं है। तो अब जैसे ये x + 5 है तो हमने क्या किया, इसमें 5 ऐड कर दिया और 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, x + 5 माइनस इंटीजर पार्ट के अंदर है x + 5, और हमने 5 ऐड किया और 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब ये जो लिखा है x + 5 माइनस x इंटीजर पार्ट के अंदर x + 5, तो ये आपका ऐसा है, जैसे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x बराबर होता है इंटीजर पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा? x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, तो वापस इसमें आप ये देखो कि x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, यानी कि x + 5 माइनस इंटीजर पार्ट x + 5, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 5 और -5, ये ऐसा बन जाएगा आपका। अब ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट x + 5 है ये तो पीरियोडिक होता है, और इसका पीरियड क्या होगा?
1। अब उसमें 5 ऐड करो या यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे क्वेश्चन का पीरियड क्या हो जाएगा 1। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ले लें, जिससे हमने ले लिया साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है अपने पास। अब हमें इसका पीरियड फाइंड करना है। तो जैसे हम जानते हैं कि इसका पीरियड तो क्या होगा आपका 2 पाई, ठीक है, और इस पार्ट का पीरियड होगा 2 पाई, पाई, क्योंकि ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तब इस पूरे क्वेश्चन का पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 पाई, यानी कि आंसर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2 पाई। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन मान लो हमने ऐसा ले लिया, कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो हमें पता है कि जैसे हम यहाँ साइन की जगह लिख दें, एक्स की जगह एक्स प्लस पाई रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें वापस एफ एक्स मिल जाएगा। तो इसका पीरियड तो क्या हो गया पाई, और इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा पाई, और इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो आंसर क्या आएगा पाई, यानी कि इसका पीरियड क्या होना चाहिए पाई। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो इसका आंसर होगा, इसका पीरियड होगा वो होगा π/2, ठीक है। अब ये π/2 क्यों होगा, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और यदि आपको ये चेक करना है तो x की जगह π/2 रख के देख लो वापस क्वेश्चन में f(x) बना के, तो ये आपको पता चल जाएगा। जैसे आपके सामने मान लो फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स -1, और सेकंड है आपके पास मान लो √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और थर्ड है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हमें और सॉल्व करने। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 क्या है एक कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का जो पीरियोडिक तो होता है, वैसे इसका पीरियड डिटरमिनेंट नहीं होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे नॉन डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉन डिटरमिनेंट। ये हमने आपको पहले बताया था, ठीक है, जब हमने लिस्ट कराए थे काफ़ी सारे फॉर्मूले, तो वहाँ पे ये बताया था कांस्टेंट का होता है नॉन डिटरमिनेंट। अब जैसे सेकंड है, तो इसको इसलिए करा रहे हैं कि ज़्यादातर इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि जैसे √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप लिख दोगे साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को रूट के बाहर करके साइन एक्स लिख दोगे, तो और उसका पीरियड आप 2 पाई बोलोगे कि इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई। बट इसमें ये फॉर्मूले में थोड़ी एक ये प्रॉब्लम है कि जैसे स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन एक्स नहीं होता, वो आपका होता है मोड साइन एक्स, ठीक है। और मोड साइन एक्स का जो पीरियड है वो क्या होता है पाई, ठीक है। तो इसका जो रियल आंसर होगा वो पाई होगा। इसी प्रकार जैसे ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स पता है आपको कि 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 होता है, ये तो सही है, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये 1 तभी होता है जब हम x को ऑड मल्टीपल ना लें, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 × π/2, ठीक है। जब हम ये मल्टीपल छोड़ दें तब 1 होता है, क्योंकि π/2 पे तो ये दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे सेक और टेन। तो इसका मतलब कि जैसे हम y बराबर, इसको y बराबर मान ले, तो ये y बराबर 1 कब होगा जब अपना x 2n + 1 × π/2 ना हो, ठीक है, यानी कि इसकी ऑड मल्टीपल छोड़ दें तो ये आपका पीरियोडिक हो जाएगा। अब जैसे 1 हो गया, इसका मतलब क्या है, तो हम इसका मान लो कि इसका यदि हम ग्राफ ड्रा करें, कांस्टेंट फंक्शन है y बराबर 1, तो y बराबर 1 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जैसे ये आपका y अक्ष है, ये x अक्ष है,
और हमने जैसे y बराबर 1 लाइन ड्रॉ की तो y बराबर 1 लाइन ये होगी आपकी। अब जैसे हमें पता है कि ये ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि ऑड मल्टीपल को छोड़ना है। जैसे ये आपका मान लो क्या है π/2, ठीक है। तो π/2 पे हम ओपन लगा देंगे। इसके बाद हम 3π/2 पे इसके बाद हम 3π/2 पे ओपन लगा देंगे तो ये भी ओपन रहेगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्या होगा 5π/2, 5π/2 को भी नहीं लेना। इसी प्रकार यहाँ नेगेटिव में भी, यानी कि -π/2 पे हम ओपन लगा देंगे और यहाँ पे -3π/2 पे ओपन लगा देंगे। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये पीरियोडिक तो है, ये हमें दिख रहा है। इसमें ये कितनी लेंथ के बाद अपने पीरियड को रिपीट कर रहा है तो वो आपको दिख रही है कि ये जो आपकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है पाई। इसी को उठा के आगे रख दोगे, इसी पाई को यहाँ रख दोगे तो ये अगला पोर्शन आपको मिल जाएगा। तो इस लेंथ को ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो जिस लेंथ को वो रिपीट करे बार बार वही पीरियड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका पाई। अब जैसे एक क्वेश्चन हम और करें, जैसे हमारे सामने मान लो ऐसा है sin² x प्लस cos² x, ठीक है। तो ये आपको पता है 1 होता है। अब ये 1 होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अब इसकी भी हम पाई लिख दें। ये जैसे ये एग्जैक्ट 1 होता है, इसका मतलब ये है कि जब आपका इसका ग्राफ बनाओगे तो ये सीधे ऐसे बनेगा, मतलब कि y बराबर 1 लाइन ही बनेगी, ठीक है। ये ओरिजिन है आपका। तो अब इसमें कोई लेंथ रिपीट नहीं कर रही, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। जब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका जो पीरियड होगा उसको आप क्या लिखोगे इनडिटरमिनेंट, यानी कि ये डिटर्मिनेंट नहीं है। इसका आंसर इनडिटरमिनेंट होगा, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पीरियोडिक फंक्शन के बस इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए। और भी बाकी आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो, बाय मेल पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अब कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन जो 2 टॉपिक बचे हैं इसके फंक्शंस के वो और डिस्कस करेंगे।